नमस्कार, मैं निखिल कुमार। आपको मेरे हाथ में एक किताब दिख रही होगी। इस किताब का नाम है किस्सा किस्सा लखनऊआ। इसे लिखा है मशहूर किस्सा गो हिमांशु वाजपेयी ने। इस किताब को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि इस किताब के नाम किस्सा किस्सा लखनऊआ से जाहिर है कि इसमें लखनऊ के किस्से होंगे। मैं सच बताऊं तो ये कमाल की किताब है। इसमें लखनऊ के तमाम किस्से हैं। लखनऊ जिनके लिए जाना जाता रहा है उसके किस्से हैं। मुझे इस किताब को पढ़ते हुए तमाम मज़ेदार किस्से मिले, लेकिन एक अजीब किस्सा मिला जो मज़ेदार भी बहुत था। यूँ तो मुझे किस्सा सुनाने का कोई ख़ास अनुभव नहीं है, लेकिन यह इतना मज़ेदार था कि मुझे लगा आपको यह सुनाया जाना चाहिए। और मैं इसे इतनी दफ़ा पढ़ चुका हूँ कि ये लगभग मुझे याद हो चुका है। किस्सा का नाम है कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार। ये किस्सा का नाम है कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार। आप नाम देखिए इसका, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार से मतलब है मोहब्बत जब अपनी एक ख़ास मुकाम पर पहुंचती है, जब अपने पीक पे पहुंचती है, जब अपने हाइट पे पहुंचती है, तो आशिक के पागल हो जाने का खतरा बना रहता है। यह एक वैसे ही आशिक की कहानी है जो आशिक लखनऊ का है। तो किस्सा यूँ शुरू होता है कि पुराने लखनऊ के हुनरमंद किस्सा को फरमाते हैं कि लखनऊ का एक आशिक जब अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गया, जब उसे अपने जीवन में जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा था, तो लखनऊ के कुछ लोग उसे फ़ौज में भर्ती हो जाने की तजवीज़ करते हैं। तजवीज़ यानी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि फ़ौज में भर्ती हो जाओ। लोगों ने कहा कि कुछ नहीं तो देश के ही काम आ जाओ। तो उसे आशिक ने फ़ौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे दी। जब उसे फ़ौज की तरफ से बुलावा आया इंटरव्यू देने के लिए, तो वो पहुँच गया। वहाँ उसका सामना एक ऐसे अंग्रेज़ अफसर से होता है जो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहने के कारण, बहुत समय से रहने के कारण उर्दू समझ लेता था लेकिन बोल नहीं पाता था। और दूसरी तरफ ये आशिक था जो अंग्रेजी तो समझता था लेकिन बोल नहीं पाता था। लिहाजा एक अजीबोगरीब किस्म का इंटरव्यू होता है। किस्सा का असली मज़ा इसी इंटरव्यू से शुरू होता है, क्योंकि यह आशिक हर सवाल का जवाब किसी बड़े शायर के शेर से देता है। जब इंटरव्यू के लिए उसका नाम पुकारा जाता है तो यह एक शेर पढ़ते हुए अंदर जाता है। तेरी महफिल में दिल थामे तेरा दीवाना आता है, तेरी महफिल में दिल थामे तेरा दीवाना आता है, ठहर है शम्मा जलने को तेरा परवाना आता है। ये ऐसा आशिक है क्योंकि लखनऊ का रहने वाला है, तो हर बात का, हर सवाल का जवाब ये शेर से देता है। तो अंग्रेज अफसर इसका हुलिया और अंदाज देखकर जोर से हंसता है। इस पर आशिक कहता है, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के यूँ न देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के यूँ न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। तब अंग्रेज अफसर संजीदा हो जाता है, सीरियस होकर कहता है कि बी सीटेड, योर नेम प्लीज। तो आशिक जवाब देता है, इश्क कहते हैं मुझे हुस्न का दीवाना हूँ, इश्क कहते हैं मुझे हुस्न का दीवाना हूँ, कहीं भंवरा कहीं बुलबुल कहीं परवाना हूँ, हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं, जान मेरे नाम पर कुर्बान किया करते हैं। अंग्रेज कहता है, हेलो मिस्टर इश्क, वेयर डू यू लिव। तो यह आशिक फरमाता है, एक जहाँ रहते नहीं आशिक के बदनाम कहीं, मतलब एक जगह आशिक कहीं रहते नहीं, एक जहाँ रहते नहीं आशिक के बदनाम कहीं, हमारा दिन कहीं रात कहीं सुबह कहीं शाम कहीं। तब अंग्रेज हैरत के साथ पूछता है, हाउ डू यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। आशिक अपनी अदा में बोलता है, खूने दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, खूने दिल पीने को और लखते जिगर खाने को, यही गिजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। अंग्रेज परेशान हो जाता है, मगर क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहा है तो आगे पूछता है, विच रिलीजन डू यू फॉलो। तो आशिक फरमाता है, हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ़, हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ़, अगर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। बुतखाना मंदिर को कहते हैं। अब अंग्रेज झल्ला जाता है और झल्ला कर कहता है, आर यू मैड और व्हाट। मगर यह बेनियाजी से, मतलब अजीब ढंग से कहता है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। मतलब जो मोहब्बत में पड़ जाता है और जब मोहब्बत अपने हाइट पे पहुंचती है तो आशिक के पागल होने का खतरा बना रहता है। तो जब अंग्रेज अफसर उसको पागल कहता है तो आशिक जवाब देता है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। अंग्रेज अफसर अब बौखला जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है और बौखला कर कहता है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। क्या बात कर रहे हो तुम, हु हैज कॉल्ड यू हियर, किसने बुलाया तुम्हें।
तो आशिक जवाब देता है, दिले मुश्तर से पूछे रौन के बज्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। उसके कहने का मतलब है मुझे तो आना ही नहीं था, मुझे तो लोगों ने ज़बरदस्ती भेज दिया यहाँ। अंग्रेज अफसर गुस्से के साथ आदेश देता है, गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ, अभी बाहर जाओ यहाँ से। तो यह फरमाता है, और होंगे वह तेरी वज्म से उठने वाले, हजरत दाग जहाँ बैठ गए बैठ गए। ये दाग दहलवी का एक शेर था, बहुत मशहूर ज़माना शेर है। अंग्रेज अफसर बौरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, थ्रो दिस मैन आउट नाउ। अब ये आशिक उठकर बाहर निकलते हुए मिर्जा गालिब का वो मशहूर ज़माना शेर जो हर आदमी सुने हुए है या सुनता है, कहता है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और वहाँ से चला जाता है। ये किस्सा था कि जहाँ हर आदमी हर सवाल का जवाब वो इंटरव्यू देने गया है और शेर में दे रहा है। तो आशिकों से कहाँ नौकरी हो पाती है? नौकरी तो वो लोग करते हैं जो यूं ही ज़िंदगी तमाम करते हैं। आशिक कुछ नहीं करते, वो तो बस कमाल करते हैं। इस किताब में लखनऊ से जुड़े ऐसे ही तमाम और मज़ेदार किस्से हैं। कोई और किस्सा फिर कभी। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो देखते रहिए दी जनता बोध और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।